गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जिन भी लोगों ने कल मेरा लाइव ज्वाइन किया था उन लोगों को दिल से थैंक यू। आई नो थोड़ा लाइव टाइप का था, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर, बट कोई ना, ये मेरा फर्स्ट लाइव था तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों का मुझे नहीं पता था कैसे होती हैं। बट मुझे ये पता था कि हाँ, इंटरनेट मेरा स्लो है क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो 2G पर कनेक्ट होता है। मैंने दो कनेक्शन लिए, एक 5G का, एक 2G का। अच्छा। तो मेरा लैपटॉप जो है वो सिर्फ 2G पर कनेक्ट हो पाता है। तो मैं एज सुन एज पॉसिबल एक लैन केबल ऑर्डर करने वाला हूँ, जिससे इसको कनेक्ट करने के बाद इसमें जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। हमारे मत। बट मेरे को अच्छा लगा बहुत कि आप लोग आए, ज्वाइन किया, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। मेरा फर्स्ट लाइव था ये, तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरे को एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा था। सीख रहा हूँ मैं भी लाइव आना, कैसे लाइव आते हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। वो करते हैं इस ब्लॉग को शुरू। कि ब्लॉग में जो इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ वो है एडीआर रिपोर्टिंग का जो मैंने सर्वे फॉर्म बनाया था, जो मैंने सर्वे किया था वो क्या था, उसके बारे में हर चीज बताऊंगा मैं आज के ब्लॉग में। क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग्स में मैं नहीं बता पा रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि बहुत सारा काम था, बहुत सारी नई नई अपकमिंग वीडियोस भी आनी थी आपके लिए, तो उसको शूट करने के लिए भी अपने आपको टाइम देना था। आज के ब्लॉग में बताऊंगा कि जो सर्वे किया था हमने वो क्यों किया था। तो फटाफट से करते हैं इस ब्लॉग को शुरू। सो माय नेम इज नीलेश शर्मा, माय चैनल नेम इज डीआरएस ब्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट माय प्लेलिस्ट, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो करते हैं इस ब्लॉग को शुरू। हेलो गाइस, तो जैसा नीलेश ने आपको एडीआर के बारे में थोड़ा हिंट दिया अभी, तो हमारा जो टॉपिक है वो एडीआर से रिलेटेड है। हम ये देखना चाह रहे थे उस टॉपिक के थ्रू, सर्वे के थ्रू, कि कितने लोग हैं जिनको एडीआर के बारे में पता है, कितने लोग अवेयर हैं। इसीलिए हमने सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को उसमें इंक्लूड किया था, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज और फार्मासिस्ट। तो ऑब्वियसली इसीलिए फिर हम बहुत परेशान हो गए थे कि हाँ, थोड़ा परेशान और बहुत थक गए थे। और सैंपल साइज हमको ये तो चाहिए था, उधर नहीं मिला। बट इट्स ओके, थोड़ा बहुत विड्रॉल तो होता है अगर आप ऐसा कोई फॉर्म निकालो और कुछ करो तो। सही बात है। तो ये हमारा टॉपिक यही था, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ एडीआर इन इंडिया, कि क्या करंट सिचुएशन है अभी। और हमने सोचा कि हम ये प्रेजेंट करेंगे उस दिन। तो क्योंकि प्रॉब्लम क्या आई थी, मैंने बोला था कि कंट्रोवर्शियल है, वो मैं इसलिए बोल रहा था जस्ट बिकॉज कि हमारे कॉलेज में 25 को जो वर्कशॉप होने वाली है वो होने वाली है कि रिपोर्टिंग ऑफ एडीआर कैसे करते हैं। तो मैंने एक चीज एकदम रैंडमली सोची कि जब हमको पढ़ाते हैं 4th ईयर में, 3rd ईयर में कि एडीआर्स क्या होते हैं, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं एडीआर्स को, और उसके बाद हम सीख रहे हैं कि रिपोर्टिंग कैसे होती है एडीआर्स की, तो ये एक तो कोई चीज मतलब कुछ बना नहीं ना, हमने पढ़ा भी और हमको समझ में भी नहीं आया। तो दैट्स वाई मैंने ये टॉपिक चूज किया। सिंगल लोगों को प्रेजेंट करना है, तो हम सर से बात करेंगे अगर 2 लोग पॉसिबल हो जाए अगर उसको प्रेजेंट करने के लिए। बाकी नहीं तो फिर तो इट्स ओके, बस टॉपिक जाना चाहिए। कोई भी प्रेजेंट करे, बस वो टॉपिक उठना चाहिए कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि प्रॉब्लम क्या आ रही है कि रिपोर्टिंग नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए लगाओ लोगों को, हम लोग हैं रेडी करने के लिए एडीआर रिपोर्ट्स, हम समझते भी हैं। तो ऐसे हम एक वे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल निकल रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। अभी चलते हैं हॉस्पिटल, वार्ड राउंड वगैरह अटेंड करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना है, एडीआर के बारे में और भी चीज़ डिस्कस करनी है आपके साथ। तो पहले है वार्ड राउंड, देन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो अभी हॉस्पिटल, वार्ड राउंड सब अटेंड कर लिया हमने। और जब भी हम लोग वार्ड राउंड अटेंड करते हैं तो हमें एक चीज़ का जो एहसास होता है वो होता है कि लैक ऑफ नॉलेज जो हमारे पास है थोड़ी सी, और हम कहाँ लैग कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे हमको कम से कम एटलीस्ट 2 आवर्स तक वार्ड राउंड लिया। हाँ, नहीं खड़े होते तो मेरी टांगों में दर्द हो गया पूरा। बट ये है कि उस 2 आवर्स का जो प्रोडक्टिविटी है वो जब निकल कर आएगी, जब हम वो चीज़ पहले फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि अभी रिसेंट सिनेरियो में ये है कि जो पीजी रेसिडेंट्स हो, जब जो नए नए पीजीज ज्वाइन हो रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। हाँ, जैसे किसी पेशेंट को कोई दवाई बंद, जैसे एंटीबायोटिक का, जैसे हमने पहले भी ब्लॉग्स में बताया था कि एक ड्यूरेशन होता है कि 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, और वो चल रहा है, किसी को पता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ों को ना हमको नोटिस करना चाहिए। और बाकी और भी चीज़ें होती हैं, कुछ ड्रग्स का जो होता है शॉर्ट लाइफ होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, तो उसको हमको देखना होता है। बट जैसे हमको एक पेशेंट मिला, वो पेशेंट प्रेग्नेंट थी, सॉरी मतलब अभी उसका बेबी डिलीवर हुआ और 7 डेज ही हुए अभी उसको, और उसका हीमोग्लोबिन है 5 और 6 पे उसकी डिलीवरी हो गई थी। मतलब 6 हीमोग्लोबिन पे भी डिलीवरी नहीं होती है,
बट आई डोंट नो कैसे हुई क्या हुई, पहले बट उनको ब्लड चढ़ाना चाहिए था, देन करना चाहिए था, बट अभी उसको हाँ। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर एज अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जब उनका ऑपरेशन हो रहा था या फिर प्रेगनेंसी के अगर टाइम ब्लीडिंग ज्यादा होती तो वो पेशेंट फिर नहीं बच पाता। नहीं बच पाता, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हमारा जो मेडिसिन भी थी जो उन लोगों को जो अननेसेसरी वो उसमें लिखा हुआ था, फिर मैम ने बोला जब जाके वो स्टॉप हुआ कि स्टॉप नहीं करती है। सो यहाँ पर हमको लगता है कि हमको और थोड़ा मेहनत करना होगा और थोड़ा पढ़ना होगा, थोड़ा और डीप जाके स्टडीज़ करनी होंगी अच्छे से, जब जाके हमें समझ में आएगा। सो इसी के लिए हम लोगों ने जो एक ADR रिपोर्टिंग वाला जो काम था वो करवाया। कई बार क्या होता है कि ADR सबसे पहले तो क्या होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। ADR मीन्स कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जैसे कि मेरे को पता है कि ये ड्रग के जो होते हैं साइड इफेक्ट जो होते हैं वो नोन होते हैं, बट ADR जो होते हैं वो अननोन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दवाई है सर दर्द की, वो मैंने खाई, ठीक है, उस सर दर्द की दवाई से मेरे को एंग्जाइटी होनी शुरू हो गई, या फिर मेरे को बॉडी पेन होना शुरू हो गया, या फिर मेरे को लूज टूल होना शुरू हो गया, तो वो उसके ADRs हैं जो साइड इफेक्ट्स में नहीं लिखे होते हैं। समझ में आए बात? मतलब साइड इफेक्ट के अलावा जो चीज बुक्स में मेंशन नहीं है, जो कहीं मेंशन नहीं है, और वो जो रेयर फाइंडिंग होती है ना, हाँ। जो अननोन है और जो उसी ड्रग या उसी कंडीशन में हो रहा है, हाँ। उसको हम ADR कह और सकते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? साइड इफेक्ट्स नोन होते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अभी हमने एक केस लिया था ATT का, एंटी ट्यूबरकुलोसिस का। तो उसका क्या था कि वो जो ड्रग्स है उनके साइड इफेक्ट्स थे स्किन रैशेज, वॉमिटिंग, जो हमको पेशेंट में दिख रहा था, बट वो पेशेंट काफ़ी घबरा गया था और वो उसी की वजह से वो एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में। तो हमने फिर उसको अश्योर किया कि ये इसका साइड इफेक्ट है और ये दवाई लोगे तो ये होगा। तो ऐसे होता है साइड इफेक्ट, और ये ADR नहीं है क्योंकि ADR जो होगा वो अननोन होगा। तो ऐसे पता लगता है कि ADR है या साइड इफेक्ट है। तो जब भी कोई ADR पेशेंट का होता है तो उसको हम रिपोर्ट करना चाहिए, जब भी तो उसके बारे में चलेगा कि इस ड्रग के लेने से ये चीज़ भी किसी पेशेंट में हो सकती है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर हो रही है, क्या पता कहीं और साइड में हो रही हो। तो इसलिए ADR रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए हमने वो सर्वे करवाया था, और वो सर्वे का जो रिजल्ट है वो तो मैं अभी बताऊंगा नहीं, जब वो हमारा क्या कहते हैं हाँ, जहाँ पे जब जिस दिन मैं प्रेजेंट करूंगा उस दिन बताऊंगा कि उसका रिजल्ट कैसा रहा, क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया, कैसे लोगों को पता है भी कि नहीं पता है, डॉक्टर्स को पता है कि नहीं पता है, नर्सिंग स्टाफ को पता है कि नहीं पता है। तो अभी हमारा ये था कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अभी हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को सुधारने के लिए। हमारे पास अभी 5th ईयर का टाइम है, तो उस टाइम में हम अपनी चीज़ों को जो भी हमारे पास जो रह गया पढ़ने का उसको कंप्लीट कर सकते, ताकि 6th ईयर में ये प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ये सब प्रॉब्लम इसलिए फेस होती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि थोड़ा हमने 2nd 3rd ईयर में थोड़ा बहुत जो लीनियंसी शो करी थी ना पढ़ाई को लेकर, वो थोड़ा सा एक हो जाता है। तो आज का वार्ड राउंड काफ़ी इफेक्टिव रहा और मतलब मज़ा आया बहुत, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो अभी हमारा ख़त्म हो चुका है, अभी हम जाएंगे कॉलेज। 2 दिन से हम कॉलेज गए नहीं थे तो पता नहीं था क्या क्या चल रहा है, और सर से भी मिलना है पोस्टर प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग की क्या क्या कुछ चीज़ें हमको डाउट है तो वो क्लियर करना है, एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं। तो हम लोगों ने साइन कर दिया है, और जो हमारा डाउट था वो भी सर से पूछ लिया पोस्टर को लेके, क्योंकि अभी उसको हमको एडिट करना है एंड पोस्टर बहुत सारा काम है पोस्टर में बाकी अभी, फिर उसको प्रिंट करवाना होगा, और हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि हमारा सेशनल एग्जाम भी है अगले मंडे को। अभी मैं मेस से गुजर रही थी तो मुझे मेस की खाने की बहुत याद आ रही थी। याद इस सेंस में आ रही थी कि बनाना नहीं पड़ता था, बस जाके खा लो जैसे भी खाना होता था। तो कल जब हम लोग लाइव आए थे उस टाइम थोड़ी इश्यूज हो रहे थे नेटवर्क में, तो उसके लिए भी हम कुछ फिगरिंग आउट कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना होगा अपने सेटअप को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जिसकी वजह से कि नेक्स्ट टाइम जब हम लाइव आए तो ये प्रॉब्लम ना हो और आप लोग इजीली अपने क्वेश्चंस को मतलब क्वेश्चन पुट करो और हम फटाफट आंसर करें। कल भी हम कर रहे थे बट वो थोड़ा टाइम का गैप आ रहा था, लाइक अभी हमने आंसर किए तो वो अगले 2 मिनट्स के बाद वो आपके पास डिलीवर हो रही थी। इस चक्कर में बहुत सारे लोग छोड़ के चले भी गए हमको बट इट्स ओके, ऐसा होता है। लाइव अगर सही स्मूथ ना चले तो प्रॉब्लम होती है, के लिए भी नीलेश लाइव भी और लाइफ भी, या एग्जैक्टली
तो उसके लिए मैंने चीज़ें ऑर्डर करने के लिए लिस्ट बना ली अपनी, बस अब ऑर्डर करने जाके फटाफट से, और फिर हम देखते हैं जैसे वो जिस दिन आ जाएंगे उस दिन से हम शुरू कर देंगे लाइव आना। और फिर आप अपने डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हो, जो भी जितने भी कमेंट्स हम जो आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग वहाँ पे। लाइफ में एक चीज अच्छी थी कि टाइम मिल रहा था एकदम लोगों को, है ना, उनके क्वेश्चंस के, अगर उनको सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिले तो फिर से वो पूछने की इसका और गाइस क्या जितने होगा। भी आप लोग के पास क्वेश्चन है ना, वो आप लोग वहाँ पे बेझिझक पूछा करो। कल बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे बट वो पूछ के फिर डिलीट कर दे रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कैसा भी क्वेश्चन करो, एक ही क्वेश्चन को 10 बार करो, हम कोई वो नहीं होगा कि हाँ हमको आंसर करने में प्रॉब्लम होगी, हम खुशी खुशी उसका आंसर करेंगे। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम पे, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने इंस्टाग्राम में प्राइवेट से पब्लिक किया है, तो क्वेश्चन तो पूरे भर डालो वहाँ पे, जो जितने भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं। आपसे प्रज्ञा का इंस्टाग्राम भी नीचे लगा देंगे। और बहुत जल्द हमारी एक वीडियो आने वाली है सेकेंड ईयर की बुक्स की, और उसमें ये वीडियो ना काफी अलग और यूनिक मिलेगी। किस लिए? क्योंकि बाकी जितने भी मैंने खुद देखे फार्म डी के जितने भी सेकेंड ईयर के बुक्स के वीडियोस जो यूट्यूब पे डाले हुए हैं, वो एक तो वो नॉन फार्म डीज है जो ये वीडियो डालते हैं और उनका एक्सपीरियंस उनको नहीं है कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर आप फार्म डी में हो तो उस वीडियो को नीलेश ने बनाया है एंड इसमें हर एक चीज इससे बताई है पूरी डिटेल में कि बुक्स क्या है और कैसे उनको मैनेज करें। तो प्लीज उसको देखना, लास्ट तक देखना और पूरा वीडियो अच्छे से देखना और एनालाइज करना कि कहाँ हमने मिस्टेक की, जो आप मिस्टेक नहीं करोगे अपनी लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं क्योंकि आप हमारे एक्सपीरियंस से, और हमने उस वीडियो को और हमने बहुत टाइम देके उस वीडियो को बनाया, ये नहीं कि बस हवाबाजी में बना दिया है, बहुत एनालाइज करके बनाया है, बहुत टाइम दिया है हमने और समझा भी है कि क्या चाहिए और क्या देना चाहिए, तो वो दोनों चीजों को अपने मद्देनजर रखा है सबसे ज्यादा। इसलिए मैं इस ब्लॉग में उस वीडियो के बारे में बता रही हूँ पहले से ही, ताकि आपको थोड़ी मतलब इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाए कि हाँ कुछ आने वाला है। तो अभी हम कॉलेज से बाहर निकल चुके हैं, रूम जाने वाले हैं, और क्योंकि बहुत सारा काम है आज, तो आज हम कॉलेज में 2 to 4 नहीं रह पाएंगे। और हमको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट सॉरी बना दिया हमको, हम पोस्टर कैसे बनाना है वो चीज है, और 2 आर्टिकल्स हैं, तो 2 हमारे एब्स्ट्रैक्ट है, दोनों को काम करना है उस पे। देन उसके बाद पढ़ाई भी शुरू करनी है। प्रेजेंट हो ना हो वो अलग मैटर है, बट हम अपना पूरा एफर्ट देंगे। और एग्जाम है तो उसके लिए भी हमको टॉपिक्स देखने और पढ़ना है, तो वो भी बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं सेकंड सेशन वाले में, तो उसके लिए भी हमको पढ़ना है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग लास्ट तक आ चुके हैं देख रहे हैं ब्लॉग को, वो सब्सक्राइब करके जाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे।